वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएसपी तांसु। बिहार प्रधान शिक्षक के लिए अति संभावित प्रश्नों को देखने वाले हैं इस वीडियो में। इसमें सारे के सारे प्रश्न बहुत ही सिलेक्टेड दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य राजस्थान में नहीं है? राजस्थान में नहीं है वह राष्ट्रीय उद्यान है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तराखंड में स्थित है, बाकी तीनों राजस्थान में स्थित है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, सांबर वन्यजीव अभयारण्य तथा रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, यह तीनों अभयारण्य राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है, सोना महत्वपूर्ण धातु है क्योंकि? सोना महत्वपूर्ण धातु है क्योंकि आभूषण के कारण। अगला प्रश्न है, किसके गणतंत्र में बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मल्लियों के। अगला प्रश्न है, हम हमेशा चंद्रमा के केवल एक तरफ को ही देखते हैं क्योंकि? हम हमेशा चंद्रमा के केवल एक तरफ को ही देखते हैं क्योंकि चंद्रमा की अपने अक्ष पर घूर्णन की अवधि पृथ्वी के चारों तरफ इसके परिक्रमण की अवधि के बराबर है। अगला प्रश्न है, जब ग्रेनाइट की चट्टानों का कायांतरण होता है तो वह किसमें परिवर्तित हो जाती है? तो दोस्तों यह परिवर्तित हो जाती है नीस में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, ध्वनि तरंग के विषय में क्या गलत है? ध्वनि तरंग के विषय में गलत है ऑप्शन नंबर ए, ध्वनि का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, जो कि गलत दिया गया है। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है, जबकि जल में 1483 मीटर प्रति सेकंड होती है। बाकी तीनों कथन सही दिए गए हैं। ध्वनि का वेग सबसे अधिक ठोस में होता है। ध्वनि तरंग निर्वात से होकर नहीं गुजर सकती है। ध्वनि तरंग का वेग निर्वात में गैसों की अपेक्षा कम होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान स्थित है ग्वालियर में। अगला प्रश्न देखते हैं, 1920-22 ईस्वी में असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थे कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी जी धर्म के प्रतीक थे। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन बिहार का किसान नेता थे? बिहार का किसान नेता थे केवल दो, यानी कि स्वामी सहजानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र में राहुल साकृत्यायन 1920 ईस्वी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों वह क्षेत्र था छपरा का। छपरा क्षेत्र में राहुल साकृत्यायन 1920 ईस्वी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे। अगला प्रश्न है, सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी ब्रह्मपुत्र नदी की है, यह लंबाई कितनी है? तो दोस्तों यह लंबाई है 2900 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी विश्व निकाय 1920 ईस्वी में स्थापित हुई और 1946 ईस्वी में भंग हो गई? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लीग ऑफ नेशन।
अगला प्रश्न है भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य हैं। भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य हैं 11। अगला प्रश्न है भारत है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। अगला प्रश्न है पुराने लिच्छवी राज की राजधानी कहाँ थी। पुराने लिच्छवी राज की राजधानी थी वैशाली। अगला प्रश्न देखते हैं जो सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं वे होते हैं। तो दोस्तों वो होते हैं लोकसभा के। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति जिन सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं वे होते हैं। भारत के राष्ट्रपति जिन सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं वे होते हैं पार्लियामेंट एवं राज्य की विधानसभाओं के। अगला प्रश्न है पंचायती राज लागू किया गया। पंचायती राज लागू किया गया 1959 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं उपचुनाव कराया जाता है। उपचुनाव कराया जाता है कभी भी। अगला प्रश्न है भारत में वन जीव संरक्षक अधिनियम जिस वर्ष लागू किया वह है। भारत में वन जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था 1972 ईस्वी में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से जम्मू एवं कश्मीर में खारे पानी की झील कौन सी है। जम्मू एवं कश्मीर में खारे पानी की झील है सोमू रीरी। ऑप्शन नंबर सी। सोमू रीरी भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख क्षेत्र में चांगघांग पठार पर स्थित एक प्राकृतिक झील है। यह झील 4522 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। झील से पानी का निकास नहीं होने के कारण यह एक खारे पानी की झील है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुदी। अगला प्रश्न देखते हैं लॉस्की के विचार से संप्रभुता है। लॉस्की के विचार से संप्रभुता है बहुलवादी। अगला प्रश्न देखते हैं R.M. वर्ड और जेम्स थॉमसन कौन सी भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित है। तो दोस्तों यह संबंधित है माहलवाड़ी व्यवस्था से। अगला प्रश्न देखते हैं सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न है उत्पादन संभावना वक्र का ढाल कहलाता है। उत्पादन संभावना वक्र का ढाल कहलाता है MRT/XY। अगला प्रश्न है हर्षवर्धन के साम्राज्य के समय जो चीनी पर्यटक भारत आया था वह था। तो दोस्तों वह था हेनसोंग। हो से हर्षवर्धन, हो से हेनसोंग। अगला प्रश्न देखते हैं हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना अड्डा स्थित है। हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना अड्डा स्थित है डियागो गार्सिया में। अगला प्रश्न है मयूरभंज खनिज क्षेत्र स्थित है। मयूरभंज खनिज क्षेत्र स्थित है उड़ीसा में। अगला प्रश्न देखते हैं चीन ने भारत के LPG सुधारों के समान अपने संरचनात्मक सुधार कब से शुरू किए। आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1991 ईस्वी से। अगला प्रश्न है यह कथन किसका है कि प्राकृतिक अवस्था में जीवन एकाकी, दरिद्र, अपरिवित, असभ और क्षणिक था। तो दोस्तों यह कथन था हॉब्स का। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है बाजार मांग वक्र होता है। बाजार मांग वक्र होता है व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के मांग वक्र का क्षैतिज योग। अगला प्रश्न है रॉबिन्स के अनुसार निम्न में से कौन केंद्रीय आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी नहीं है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए असीमित आवश्यकताएं। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक पृथ्वी की सतह पर तापमान के वितरण को प्रभावित नहीं करता है।
आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भूकंप। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए याचिका यानी कि रीट जारी की जा सकती है। मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रीट जारी की जा सकती है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, गलत जोड़ी को चुनिए। इसमें गलत जोड़ी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पक्षी उदाहरण, जो कि गलत दिया गया है। पक्षी पालन को पोल्ट्री पक्षी पालन कहा जाता है। बाकी तीनों सही दिए गए हैं। मधुमक्खी मोना पालन कहा जाता है, मछली को मत्स्यिकी तथा रेशम कीट को रेशम कीट पालन। अगला प्रश्न देखते हैं, राजकोषीय घाटा को कैसे परिभाषित किया जा सकता है। राजकोषीय घाटों को परिभाषित किया जा सकता है, राजकोषीय घाटा बराबर कुल व्यय माइनस प्राप्तियां प्लस गैर की पूंजीगत प्राप्तियां। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय लेखा किसके द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय लेखा प्रकाशित किए जा सकते हैं केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की विदेश नीति आधारित है। भारत की विदेश नीति आधारित है गुटनिरपेक्षता की नीति पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है। अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है, वह नदी है हडसन नदी। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में चुनाव प्रणाली का प्रावधान किन अनुच्छेदों में किया गया है। तो दोस्तों वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक। अगला प्रश्न है, मगध की आरंभिक राजधानी कौन सी थी। मगध की आरंभिक राजधानी थी गिरिवर्ज। अगला प्रश्न है, राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जा सकती है। राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जा सकती है राज्य एवं समवर्ती सूची पर। अगला प्रश्न है, 1919-1920 ईस्वी के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता कौन था। वर्ष 1919-1920 ईस्वी के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता था स्वामी विद्यानंद। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किसके कारण राष्ट्रीय आय के चक्राकार प्रभाव का आकार घटता है। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आयात। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में सही नहीं है। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ 2 बार ही संशोधन किया गया है, जो कि गलत दिया गया है। बाकी तीनों कथन सही दिए गए हैं। यह न्याययुक्त नहीं है, स्रोत हैं और न ही उनकी शक्तियों का निषेध करती है। प्रस्तावना संविधान का भाग है। भारत के संविधान की प्रस्तावना 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। इसका संकल्प या प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया था। संविधान की प्रस्तावना में नागरिकों के लिए राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक न्याय के साथ स्वतंत्रता के सभी रूप शामिल हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन एशिया में नहीं है। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रूबी पाइपलाइन, जो कि एशिया में नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे अधिक लीची उत्पादक राज्य है। भारत का सबसे अधिक लीची उत्पादक राज्य है अपना प्यारा बिहार राज्य। अगला प्रश्न है, कुमार गंधर्व के संगीत की मुख्य विशेषता क्या थी। कुमार गंधर्व के संगीत की मुख्य विशेषता थी मालवा लोकधुन और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। अगला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश की एक किरण कांच के प्रिज्म पर आपतित होती है। वह प्रकाश वर्ण जो कांच के प्रिज्म से
गुजरने पर अधिकतम विचलित होता है? तो दोस्तों वह रंग है बैंगनी रंग। श्वेत प्रकाश की एक किरण कांच के प्रिज्म पर आधारित होती है। वह प्रकाश वर्ण जो कांच के प्रिज्म से गुजरने पर अधिकतम विचलित होता है वह रंग हो जाएगा बैंगनी रंग। अगला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील में निम्न में से कौन सा तत्व मौजूद नहीं है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टंगस्टन। अगला प्रश्न है, उन तत्वों के समूह को छांटिए जिसमें केवल धातुएं ही हो। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बेरिलियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम तथा सोडियम। इन चारों तत्वों में केवल धातुएं ही हैं। अगला प्रश्न है, भार का एसआई मात्रक है? भार का एसआई मात्रक है न्यूटन, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष में अपस्थानिक मूल पाई जाती है? तो दोस्तों वह वृक्ष है बरगद का वृक्ष। अगला प्रश्न है, रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं? रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं उपयुक्त सभी, यानी कि नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण, निकाय के एंथैल्पी में परिवर्तन, पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन। अगला प्रश्न देखते हैं, मुर्गियों एवं अंडों का अत्यधिक उत्पादन होना क्या कहलाता है? तो दोस्तों यह कहलाता है रजत क्रांति। अगला प्रश्न है, गन मेटल किसका मिश्र धातु है? गन मेटल मिश्र धातु है Cu प्लस Sn प्लस Zn। अगला प्रश्न है, पक्षियों में तेल अथवा ग्रीन ग्रंथि किस भाग में होती है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पूंछ के आधार भाग पर। अगला प्रश्न है, वह पादप है जिसमें बीज फलों के भीतर होती है? तो दोस्तों वह पादप है एंजियोस्पर्म। अगला प्रश्न देखते हैं, जब कोई वस्तु मुख्य रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा? तो दोस्तों उसकी कुल ऊर्जा नियत रहती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक रूपांतरित तना है? इसमें रूपांतरित तना हो जाएगा आलू। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, अम्लीय जठर रस किसके द्वारा स्रावित होता है? अम्लीय जठर रस स्रावित होता है अमाशय के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। थैंक यू।